तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों, आपके लिए ये क्लास होने वाली है मैथ की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन मैथ के इतने इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ जिनको अगर आप कर लोगे तो ऐसे मान लो मैथ का आपका लगभग पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पूरे क्वेश्चन ही उनसे रिलेटेड होने वाले हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो अभी नए तरीके से बन सकते हैं, उनसे ही रिलेटेड। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि अभी लास्ट सिर्फ 15 दिन ही बाकी है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो, फिर आपको इसका आंसर बताना है, फिर इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, 100 पुरुष के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 55 पुरुष चले गए, 55 पुरुष चले गए तो कितने बचे? अब 45, क्योंकि टोटल कितने पुरुष थे? 100 पुरुष थे। 100 पुरुषों के पास 27 दिन का राशन है। यदि 55 पुरुष चले गए तो शेष राशन अब कितने दिन चलेगा? बताओ जल्दी से इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो टोटल पुरुष पहले कितने थे? 100, और 100 के पास कितने दिन का राशन था? 27 दिन का। यानी टोटल देखा जाए तो राशन कितना था? 2700 राशन था, 2700 यूनिट मान लो आप इसको। अब 55 पुरुष चले गए, 55 पुरुष चले गए तो बचे कितने? 45। तो इसको सिंपली अब आपको 45 से भाग देना है। एक तो इसका ये तरीका है, जैसे ही 45 से भाग दोगे आप 2700 को तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 60 दिन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 60 दिन। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा मेथड भी बताता हूँ। आप दोनों को इक्वली रख दो। 100 पुरुष थे और 27 दिन का राशन है, बराबर हो जाएगा। कितने पुरुष बचे? 55 चले गए तो 45। 45 पुरुष इंटू दिन के लिए डी लगा लो आप। तो इसको अगर आप काटा पीटी करोगे, इससे देखो 15 × 45 और 9 × 27। ठीक है, फिर 5 × 15 और 20 × 5 100। अब 3 × 9, यानी कितना आ गया? डी बराबर कितना आ गया? 60, यानी 60 दिन। ये मेथड सही रहेगा, दोनों को सिंपली आप बराबर में कर लो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से इसका आंसर। 5 संख्याओं का योग 655 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है। देखो सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 655। ठीक है, जैसे 5 संख्या आप मान लो A B C D और E, ये 5 संख्या हो गई। इनका योग कितना दे रखा है? 655। पहली 2 संख्याओं का औसत यानी A और B का औसत, तो A + B कितना हो जाएगा? औसत 80 दे रखा है तो 80 का 2 गुना हो जाएगा, यानी 160। और आगे क्या दे रखा है? तीसरी संख्या 101 है। अपन को C कितना दे रखा है? C दे रखा है 101। तो 2 शेष संख्याओं का अपन को औसत बताना है। देखो A, B और C का मान तो अपन ने निकाल लिया, तो इन दोनों को जोड़ दो। कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 261। कितना आ गया? 261। अब 655 में से अपन को क्या निकालना है? जो 2 संख्या बच गई यानी D और E है ना, जो 2 संख्या बच गई उनका औसत निकालना है। तो D + E बराबर क्या आ जाएगा? 655 टोटल, क्योंकि देखो 655 है, उसमें से 261 माइनस कर दो। तो अगर आप 655 में से 261 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 394। तो देखो D और E का मान अपना कितना आ गया? D + E कितना आ गया? 394। और इनका औसत निकालना है। औसत क्या करते हैं? जितने नंबर होते हैं उनसे भाग और दे देते हैं। ये देखो 2 नंबर है तो 2 से यहाँ पे भाग दे दो। तो जैसे ही आप 394 को 2 से भाग दोगे इसका आंसर आ जाएगा 197। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? आगे बढ़ो। विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े अपन को दिए हुए और इनकी माध्यिका अपन को निकालनी है। ठीक है, इनकी माध्यिका अपन को निकालनी है कि इनकी माध्यिका क्या होगी। तो बताओ जल्दी से इसका उत्तर। और आपको इसका उत्तर बताओ तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपनी एक 8 रुपए के अंदर सीरीज चल रही है भोकाल सीरीज, जिसके अंदर आपको 100 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। मतलब अगर आप इस सीरीज को ले लोगे तो आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 15 दिन के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर। ठीक है, उसको लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
अपन को माध्यिका बतानी है। सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में लिखो, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा कौन सा है? 10। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 10। फिर देखो ये रहा एक 10, फिर आ गया 10, फिर देखो 11, 11, 11 और थोड़ी एक ही है ना। अब 11 के बाद में क्या आएगा? 12 1, 12 2, 12 है 2 बार, 12 1, 12 2। इसके बाद में आ जाएगा 13 13, 13 भी 2 बार है, 13 13। अब देखो आ जाएगा 14 14 14, 3 बार आ गया, 1 2 3, और अब कितना बच गया? एक 15। ये अपन ने आरोही क्रम में लिख लिया। माध्यिका क्या होता है? जो बीच का नंबर होता है। देखो कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर है। तो 11 नंबर है ना। देखो एक तो इसका फॉर्मूला भी होता है n+1/2। n का मतलब कितने टोटल नंबर है? 11 नंबर। तो 11 + 1/2 यानी 12, सॉरी 6। तो छठा नंबर देख लो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नंबर है 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि जैसे अपन को पता है इसके अंदर टोटल कितने नंबर है? 11 नंबर है। तो 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, जो बीच का आ जाएगा वही अपना उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ो। 10% हानि का दावा करने वाला एक डीलर 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ हानि क्या होगी? बताओ, जल्दी बताओ भैया। जो एक दुकान वाला है, दुकान वाला क्या बोल रहा है कि मैं तो सामान बेच रहा हूँ, तब मेरे को 10% की हानि हो रही है। यानी अगर वो 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है, 100 मतलब 10 रुपये लो, अगर वो 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 9 रुपये मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? 9 रुपये। लेकिन वो क्या करता है? वजन के अंदर धोखाधड़ी करता है। वो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। उसकी जगह कितना दे रहा है? 750 ग्राम ही दे रहा है। इसका रेशो निकाल लो सबसे पहले, इसको कट कर लो, यह आ जाएगा 25 × 75, 25 चौक 100। यानी 4 की जगह वो कितना दे रहा है? 3 ही दे रहा है। 4 की जगह कितना दे रहा है? 3 ही दे रहा है सामान। जैसे आप 4 सामान लेने गए, वो वजन के अंदर धोखाधड़ी करता है और आपको 4 की जगह 3 ही देता है, लेकिन पैसे तो पूरे 4 के ले रहा है। तो सामान वो कितने दे रहा है? कितने दे रहा है आपको? 3। और पैसे कितने के ले रहा है? 4 के। इसको ऐसे लिख लिया करो, मतलब जितना लॉस हो वो तो इधर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, दोनों के सामने आ जाएगा। जैसे 10 हो गया, 9 हो गया, और जितना सामान दे रहा है वो यहाँ पे 10 के नीचे, और जितना सामान के पैसे आपसे ले रहा है वो यहाँ पे। अब इनको कर दो आपस में गुणा। 10 तिहाई 30, रेशो 9 चौक का 36। कितने रुपए का डिफरेंस है? 6 रुपये का। तो उसको 6 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? 30 रुपये पर। तो ये क्या हो जाएगा? काट लो इसको, 1/5 यानी 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ। आगे बढ़ो। RS से 33.33% अधिक कार्यकुशल है। ये हो गया अपना R, ये हो गया अपना S। देखो 33.33 की सबसे पहले आप भिन्न में इसकी संख्या लिख लो। इसकी होती है 1/3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि RS से अधिक है, यानी S क्या आएगा? 3, और इससे ये अधिक है तो यह आ जाएगा 4। 4 कैसे हुआ? 3 नीचे वाली संख्या तो जो जिसके लिए बोली जाती है वो रहती है, और अधिक कितना है? देखो अधिक 1 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। इसलिए यहाँ पे 4 आया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? S काम को 24 दिन में कर सकता है। ये तो इनकी हो गई कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा इनको काम करने में? टाइम इसका उल्टा लगेगा, इसको लगेगा 3 टाइम, इसको लगेगा 4 टाइम। क्योंकि देखो ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दिन तो इसको ज़्यादा लगेंगे ना, क्योंकि ये कम काम कर रहा है एक दिन के अंदर। तो इसको तो लगेंगे 4 दिन, इसको लगेंगे 3 दिन। ये उल्टा कर दिया करो, उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है एस काम 24 दिन में करता है। एस कितने दिन में? 24 दिन में। तो कितने गुना हो रहा है? 4 से 24 कैसे बन रहा है? 6 गुना करके ही तो बन रहा है, 6 चौक का 24। तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी 18 दिन। तो इसका आंसर आ गया 18। आगे बढ़ो। 23% की छूट के बाद 10% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? बताओ भाई।
23% छूट के बाद, जैसे मान लो अंकित मूल्य अपन मान लेते हैं 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या है, माना अपन ने, माना 100 रुपये। अब इसमें बोल रहा है 23% की छूट। 23% की छूट कितनी हो जाएगी? 100 का 23% कितना होता है बताओ जल्दी। 100 का 23% 23 ही होता है, तो 100 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 77। कितना आ गया? 77। अगर आप 100 में से 23 माइनस करते हो तो कितना आता है? 77। अब बोल रहा है यहाँ पे 77 रुपये पर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी 77 भी कितने की वैल्यू है? 10% का लाभ हो रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। अब उसको इस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 का 10% 10 हो गया, तो 100 + 10 110, यानी 77 भी किसकी वैल्यू है? 110 की। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए? मान किसका चाहिए? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100 की वैल्यू निकाल लो। ये तो 110 की दे रखी है ना 77, आप 100 की निकाल लो। तो 0 से 0 कट कर दो, 11 7 77, यानी 70 रुपये। तो अंकित मूल्य अपना कितना था? 100 रुपये। और अपना जो लागत मूल्य था, कॉस्ट कितनी है? 70 रुपये। तो यहाँ पे अब देखो क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? क्रय मूल्य कितना है अपना? 70, और 70 से 100 कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो 70 का 30 कितना परसेंट होता है? 100 कर लो इसको, यह आ जाएगा, अगर आप इसको भाग दोगे 3 को 7 से, तो लगभग 42.84 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, आया समझ? आगे बढ़ो। 8 अंकों की संख्या दे रखी है अपन को, ये रही संख्या 90815438 ये देखो ए दे रखा है यहाँ पे। 9 से विभाज्य, 9 से भाग है, तो ए का अधिकतम मान कितना होगा? अपन से अधिकतम मान पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले 9 का देखो कि 9 से कोई संख्या भाग होती है तो वो कैसे होती है। अगर किसी संख्या का टोटल करने पर, टोटल कैसे, जो अंक है ना इसके अंक, जैसे 9 हो गया, 0 हो गया, 8, इनको सबको टोटल यानी प्लस करने पर, जोड़ने पर, अगर 9 से भाग जा रहा है, यानी जैसे मान लो 9 आ रहा है जोड़ने पर, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, ऐसे मतलब 9 का कोई भी भाग आ रहा है तो वो 9 से संख्या विभाज्य होती है। अब जैसे इनको जोड़ो, 9 का 9 तो कट जाएगा क्योंकि 9 से जा रहा है, 0 कोई मतलब है नहीं, 8 और 1 9, ये भी हो गया 2 मिला के, 5 और 4 9, ये भी कट गया, 9 से जा रहा है ये भी, 8 9 10 11, अब 11 9 से नहीं जा रहा, 11 के अंदर अपन क्या जोड़े? ए दे रखा है ना, क्या जोड़े कि ये 9 से भाग हो जाए। तो 11 के अंदर आप क्या जोड़ोगे कि 9 से भाग हो जाए? 11 के अंदर आप जोड़ोगे 7। 11 और 7 कितना हो गया? 18। तो 18 देखो 9 से 2 बार में जाता है, यानी क्या जोड़ेंगे अपन? 7। आया समझ में? ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 5000 रुपये की राशि को 2 भागों में 5% और 10% के ब्याज पर निवेश किया जाता है। कोई 5000 रुपये अपने पास, और अपन ने इसको बैंकों के अंदर, जैसे मान लो 2 बैंक है, उसके अंदर एक में 5% पर और एक में 10% पर निवेश किया। लेकिन जो इनकी राशि है वो अपन को नहीं पता, अपने पास तो टोटल अमाउंट दे रखा है कि भाई 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो आप। यदि कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपये मिलता है, कितना मिलता है ब्याज? 325 रुपये। मतलब 5% से इन्वेस्ट किया उसमें और 10% से इन्वेस्ट किया उसमें, दोनों को मिलाकर 325 रुपये अपन को टोटल ब्याज मिल रहा है। तो 5% वाला हिस्सा कितना है, मतलब 5% पर अपन ने कितना निवेश किया, ये अपन को बताना है। देखो इसका सिंपल होता है एलिगेशन मेथड। कैसे? सबसे पहले 5000, मतलब ये 325 निकालो कि ये 325 कितना परसेंट है 5000 का, बट्टे 100। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, कितना बच गया? 325, 25 एकम 25, ये हो जाएगा कितनी बार? 13 बार चल जाएगा टोटल। तो कितना आ गया? 2 को 13 से करो, 6.5%। कितना परसेंट है? 6.5%। अब एलिगेशन लगा लो, यहाँ पे लिख लो 6.5। एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं अपन। अब 10 में से 6.5 माइनस करो, कितना आएगा? 3.5। और 5 में से 6.5 माइनस करो, कितना आएगा? 1.5। अब जी ये पॉइंट से दोनों का पॉइंट हटा लो, ये रेशियो हो गया अब इनका।
अब रेशो और कट कर लो, 5×3 = 15 और 5×7 = 35, यानी 7:3। यानी जो अपनी ये राशि है ना 5,000 उसको भी अपन 7:3 में ही मतलब इन्वेस्ट करेंगे। तो 7 और 3 कितना हो जाता है 10। अपन को 5% वाली निकालनी है। 5% वाली कितनी है 7, तो इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा ये 3500 रुपये। कितना आ गया 3500 रुपये। एकदम ईजी मेथड है एलिगेशन। आगे देखो, ये भोकाल सीरीज़ भाई ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। सिर्फ 8 रुपये के अंदर ये आपको सीरीज़ मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल इसके लिए ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का आपको, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। या आप डायरेक्ट भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या डालना है सर्च बार में, UNKNOWNSIRYT अननोन सर YT, ये आपको डालना है बिना स्पेस के। आपको एक इमेज दिखेगी, तगड़ी सी इमेज, जिसके ऊपर लिख रहा होगा अननोन सर, वो वाला चैनल ज्वाइन कर लेना आप। वहाँ पे आपको भोकाल सीरीज मिल जाएगी सिर्फ 8 रुपये के अंदर। आगे बढ़ो, 4300 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। देखो मिश्र धन पूछ रहा है, 2 वर्ष वार्षिक दर, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, मतलब साधारण ब्याज ही अपन को पूछ रहा है। 2 वर्ष का कितना हो गया 4300 रुपये पर। देखो 4300 इंटू 10%, 10/100 कर लो, इसको परसेंटेज उठाओ, इंटू कितने साल का निकालना है 2 साल का। निकाल लो भाई कितना होता है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना हो गए 860 रुपये। 860 तो अपन को क्या मिला, ब्याज मिला। क्या मिल रहा है भैया, ब्याज मिल रहा है। अब 860 प्लस 4300 अपना प्रिंसिपल था, यानी मूलधन था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिश्रधन। तो जोड़ो 4300 प्लस 860 अपना हो गया 5160। क्या हो गया 5160। लेकिन इसमें तो 5160 ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को लगता है ऑप्शन में गड़बड़ी है। दोबारा चेक कर लेते हैं अपन, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता अपन से भी कोई गड़बड़ी हो जाए। देखो दोबारा 4300 रुपये है, ठीक है 4300 रुपये है। 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्रधन अपन से पूछा है। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 और 2 20% अपन को मतलब टोटल निकालना है। 4300 का 20% कितना हो गया, 4300 6 और 8, 860 ही हो रहा है यार, सही तो आ रहा है, मतलब ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 5160। ठीक है 5160, यानी इसको आप कर लो 5160। आगे बढ़ो, ये देखो अपना दूसरा प्रश्न। ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। ए और सी एक काम को करते हैं 12 दिन में, और बी और सी एक काम को करते हैं 48 दिन में। तो अपन से पूछ रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। अपन को सबसे पहले निकालना है टोटल वर्क, कि ये टोटल वर्क कितना है, कितने काम को ये सब कुछ कर रहे हैं। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। जो ये तीनों नंबर दे रखे हैं इनका एलसीएम ही टोटल वर्क रहता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 48 100, हाँ इसका एलसीएम आ गया 144। अब सबसे पहले अपन ए प्लस बी का निकालते हैं कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 144/18, तो ये कितना आ जाएगा, 144 को अगर अपन 18 से भाग देंगे तो ये चल जाएगा 8 बार में। तो इसका आ गया 8। एक दिन में कितना काम करते हैं, कलर चेंज करके लिखते हैं अपन। एक दिन में कितना काम करते हैं ये दोनों मिलकर, 8 काम। अब ए और सी का निकाल लो ऐसे ही, 12 से भाग दे दो 144 को, क्योंकि 12 है ना ए और सी का, तो ये आ जाएगा 12 बार। कितने काम करते हैं एक दिन में, 12। अब बी और सी का निकाल लो ऐसे ही, यहाँ पे 48 लिख लो, तो ये जाएगा 3 बार में। तो कितना हो गया, 3 काम। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना काम करते हैं, 18 12 और 3 यानी 23 काम। 23 काम करते हैं ये तीनों मिलकर। लेकिन देखो दो, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले तो इनको एक बार करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये 23। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 23/2।
यानी ये आ गया 11.5। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 11.5। टोटल काम कितना है? 144। तो 144 डिवाइड बाई 11.5 यानी ये आ जाएगा 12.52 दिन। क्या आ गया अपना उत्तर? 12.52। आगे बढ़ो। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स है, 0.9 और 27 का अपन को एलसीएम बताना है। देखो एलसीएम सिंपल लेता है, जो बड़ा नंबर उसको पकड़ो और उसको इनटू करते जाओ। 27 दूनी 54। अब देखो 54 एक ही आ रहा है 54, और तो सब छोटे हैं ना, 10.8, 16.2, 21 पॉइंट से। सबसे बड़ा 54 ही है ना, और 54 अपना आ भी रहा है, तो यही अपना एलसीएम हो गया। अब ये तीनों से भाग जाएगा, आप चेक कर लो। चाहे इसे 9 का मैंने क्या बताया था कि टोटल 9 आना चाहिए। 5 और 4 9, 9 से भी जा रहा है। 36 का भी 6 और 3 9 और 5 और 4 9 जा रहा है। ये अपना उत्तर हो गया। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू का अपन को एचसीएफ दे रखा है 44 और एलसीएम दे रखा है 4620, और अपन को एक पी का मान दे रखा है 220 और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है कि क्यू का मान क्या है। देखो इसका एक फॉर्मूला रहता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए यानी क्या हो गया? पहला नंबर। बी यानी क्या हो गया? दूसरा नंबर। तो देखो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 44 इंटू एलसीएम कितना है? 4620 बराबर अपन को पहला नंबर तो दे ही रखा है ना। देखो ए तो दे ही रखा है ना। ए कितना है? 220। ए मान लो, पी मान लो, एक ही बात है। और बी अपन को निकालना है, यानी क्यू अपन को निकालना है, तो क्यू रख लो इसकी जगह। ठीक है। अब इन दोनों को अगर अपन सोल्व करेंगे तो देखो 0 से तो 0 कट गया, और ये 462 है। 462 22 से कितनी बार में कट जाएगा? 21 बार में। 21 बार में। अब अपन 44 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 924। तो इसका आंसर क्या हो गया? 924। आगे देखो 4400 पर 7% की ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है अपन को 7% की दर से। तो देखो 4400 हो गया। कितने परसेंट रेट है? 7%, यानी 7/100। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। टाइम आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 इंटू 7 इंटू 3। देखो 44 इंटू 7 तो हो जाएगा 308। 308 को अगर अपन 3 से दोबारा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 924। तो कितना आ गया इसका आंसर? 924। आगे देखो एक्स आदमी 25 दिन में काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कोई एक्स आदमी है, मतलब जैसे मान लो कितने भी आदमी हैं, वो बोलता है कि हम 25 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 12 आदमी नहीं आए। जैसे मान लो आप घर बना रहे हो, पहले ठेकेदार बोलता है कि भाई 50 आदमी लेके आएंगे हम और 2-3 महीने के अंदर घर बना देंगे। अब क्या हो रहा है? 12 आदमी आए ही नहीं। ठीक है ना, 12 आदमी नहीं आए तो 40 दिन लगे। 12 आदमी नहीं आए तो कितने दिन लगे? 40 दिन लगे। पहले देखो एक्स आदमी थे, एक्स आदमी में से कितने आदमी नहीं आए? 12 आदमी नहीं आए। 12 आदमी नहीं आए तो कितने दिन लगे? 40 दिन। यानी ये हो गया अपना टोटल काम। और ये बराबर किसके होगा? x इंटू 25, क्योंकि अगर x आदमी आते तो कितने दिन में काम हो जाता है? 25 दिन में। तो x इंटू 25, ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों अपन को काम क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। 40 को x से गुणा करो, 40x, माइनस 40 को 12 से करो, ये हो गया 480। ठीक है, बराबर 25x। ठीक है, अब 25x आ जाएगा इधर, माइनस 25x बराबर 480। अब 40 में से 25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15x बराबर 480। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 480/15। अब इसको गुणा करेंगे तो 15 थी 45, 46 47 3 बचा, और 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया? 32। आगे देखो 45 शिक्षक और 63 छात्र, सबका औसत खर्च है 260 रुपये। 45 शिक्षक को अपन लिख लेते टीचर, शिक्षक को अपन लिख लेते टी में, और जो छात्र है उसको लिख लेते स्टूडेंट यानी एस में। यानी 45 टीचर प्लस 63 स्टूडेंट, इनका औसत कितना दे रखा है? 260 दे रखा है। इनका औसत कितना दे रखा है? 260। ये इनका एवरेज है। ठीक है। शिक्षक का औसत खर्च 400 है। अब देखो यहाँ पे शिक्षक का औसत खर्च अपन को दे दिया, तो इस लाइन को उठाओ। पहले शिक्षक का निकालो। शिक्षक का औसत खर्च कितना है? 400 और शिक्षक है कितने? 45। तो 400 इंटू 45 यानी कितना हो गया? 1800। यानी जो शिक्षक का टोटल खर्च आ जाता है वो कितना आ जाता है? 1800 रुपये।
ठीक है, कितना आ गया, 1800 नहीं आएगा, एक सेकंड दोबारा कर लेते हैं, 4500 इंटू 4, सॉरी 18,000 आएगा ना, क्योंकि 2 जीरो है। तो 18,000 शिक्षक का टोटल खर्च आ गया। किसका आ गया ये, शिक्षक का। अब देखो 45 शिक्षक और 63 छात्र, 45 तो टीचर और 63 स्टूडेंट, इन सब का कितना दे रखा है, 260। तो 260 इंटू, टोटल कर लो इनको, 45 और 63 कितने होते हैं, 45 और 63, 6 4 10, 10 5 6 7 8, यानी 108। कितना हो गया, 108। तो गुणा करोगे तो इनका दोनों का टोटल आ जाएगा, ये स्टूडेंट का और प्लस टीचर यानी जो शिक्षक है उन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा, 260 इंटू 108। तो 260 इंटू 108 अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा, करके देखते हैं, 8 को 0 से किया 0, 108, 108 इंटू 6, ये हो गया 648, यानी 8, 648, 8 बच गया 4, फिर 216 और 4, 216 और 4 20, 8, यानी आ जाएगा कितना, 280। कितना हो गया, 280 और 80, ये टोटल आ गया। अब इसमें से शिक्षक का निकाल दो, शिक्षक का माइनस कर दो। शिक्षक का अगर आप 18,000 माइनस करोगे तो 0, 8, 0, 0 और 2 में से गया 1, 10,080। और टोटल कितने छात्र हैं, 63। इसको 63 से भाग दे दो, 63 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 63 एकम 63, एक बार में जाएगा, फिर चल जाएगा ये 180 भाग 63, ये 160। कितना आ गया, 160। ठीक है, आगे बढ़ो। एक कार्य A प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, A प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 20 दिन में, और A प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। तो C अकेले काम का 4/9, काम का 4/9 करना है, पूरा नहीं करना। और किसको करना है, सिर्फ अकेले C को करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका टोटल वर्क मैंने आपको निकालना कैसे बताया था, इनका एलसीएम। क्या लेंगे, इनका एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 50, 0, 500, नहीं 500 नहीं, 50, 100 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ गया, 100। अब पहले A प्लस बी प्लस सी का कलर चेंज कर लेते हैं पहले, जैसे समझ में आ जाए आपको। अब पहले A प्लस बी प्लस सी, तो 20 का निकाल लो, 20 से 5 100, यानी ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। अब यहाँ पे 25 रख लो A प्लस बी का निकालने के लिए, तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। अब देखो A प्लस बी प्लस सी तो है 5 और A प्लस बी है 4, तो A प्लस बी की जगह अगर आप 4 रख दोगे तो यहाँ पे C का C रह गया, बराबर कितना आ रहा है, 5। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 1। C बराबर कितना आ गया, 1, यानी C एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम कितना है, 100, लेकिन अपन को करना कितना है, 100 का 4/9, 100 का 4/9। और C एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो इसको काट लो, काटा पीटी करके आ जाएगा 400/9, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 62 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो अगर आपको प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछे ना, और वो भी पहली वाली प्रथम वाली, तो इनका एक फॉर्मूला रहता है n+1। n कितना है, 62, यानी जितने नंबर दे रखे हो वो +1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 63। ठीक है, आगे बढ़ो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना दे रखा है, 420। और विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है बताओ, आयत का विकर्ण होता है √L² + B²। ये कितना दे रखा है, 37। अब इस रूट को हटाने के लिए अपन इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर होता है 1369, 1369 L² + B²। अपन से पूछ क्या रहा है, परिमाप क्या होता है, 2L + B। आयत का परिमाप क्या होता है, 2L + B, यानी अपन को क्या चाहिए, L + B चाहिए। तो L + B अपन कैसे निकालेंगे, L + B² कर दो, बराबर क्या होता है, L² + B² + 2LB। L² + B² अपन को कितना दे रखा है, 1369 लिख लो, प्लस 2LB कितना आया, 420 × 420, यानी 1369 +
840, इनको जोड़ लो, 13 और 7 2000, 2100, 2100, 2200, 2209, कितना हो गया 2209, कितना हो गया, दोबारा एक बार कर लेते हैं कि 1369 प्लस 840, 2209 ही हो गया। अब 2209 हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये देखो इसकी वैल्यू हो गई 2209। अगर इसका अपन अब अंडर रूट निकालेंगे तो 2209 किसका अंडर रूट रहता है, 2209 रहता है किसका, 47 का, 47 का रहता है। किसका स्क्वायर होता है, 47 का। अब देखो 47 एल प्लस बी क्या आ जाएगा, 47, तो 47 इंटू 2 कितना हो गया 98, सॉरी 94, कितना हो गया 94। चलो भाई नेक्स्ट, इसमें से कौन सी संख्या 2, 3, 5 से पूर्णतः विभाजित है। देखो सबसे 2 का नियम समझो, अगर 2 से कोई भाग जारी होगी तो उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 ये संख्या आएगी उसके एंड में। अब देखो इसके एंड में तो है नहीं, इसके एंड में 3 है, तो ये तो अपना वैसे गया। 3 का समझो, 3 में क्या होता है, नहीं पहले 5 का समझो, 5 में क्या होता है, 5 में या तो 0 आता है या 5 आता है, लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। ये किसका है, 5 का, ये किसका है, 2 का, 0 आएगा या 5 आएगा। अब देखो इसमें तो 2 है, 0 या 5 आना चाहिए, ये भी गया। अब 3 का समझो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाजक नियम क्या होता है कि जो नंबर है ना, जैसे अपन को 4 और 5 कितने हो रहे हैं, 9, मतलब इन सबको जोड़ के अगर कोई भी संख्या आ रही है और वो 3 से भाग हो रही है, वो ही उसका विभाजकता का नियम होता है। अब देखो 4 और 2 6 ये भी हो रही है, और 5 और 4 9 ये भी हो रही है, दोनों हो रही है ना, 5 और 4 9 ये भी हो रही है, और 4 और 2 6 ये भी हो रही है। तो इन दोनों में तो कन्फ्यूज़न हो गया ना आपको कि कौन सी हो सकती है, क्योंकि देखो 5 से भी जा रही है दोनों, 3 से भी जा रही है, क्योंकि 5 और 4 9, 4 2 6, 3 से भी जा रही है और 2 से भी जा रही है। तो ऐसा अगर कहीं पे हो ना, तो आपको हमेशा छोटा वाला आंसर लेना है। तो कितना आ जाएगा 420, करके भी देख लेते हैं। 420 को 2 से तो जाएगी, 3 से करके देखो, 3 से कितनी बार हो जाएगी, 3 एक कम, 3 बच गया 1, और 3 चौक 12, 14 बार चल गई। अब 420 को आप 5 से भी करके देख लो, 5 अट्टा 40, बच गया 2, 20, 5 चौका 20, देखो जारी। तो छोटा वाला आंसर आपको लेना है। आगे बढ़ो, 1200 रुपये में 2 शर्ट खरीदी, मान लो शर्ट 1 प्लस शर्ट 2 कितने में खरीदी, 1200 रुपये में। पहली पर 7% की हानि और दूसरी पर 28% का लाभ होता है। पहली पर तो हुआ -7% यानी हानि, दूसरी पर +28% का लाभ। यदि कुल लेन देन में न तो लाभ और न ही हानि होती है तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य अपन को बताना है। देखो पहली पे क्या हो रहा है, -7 और 28, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, 0%। तो इसको कर लो, एलिगेशन लगा लो इसके अंदर। 28 में से 0 गया 28, 7 में 0 गया 7, यानी 1:4। किसकी पूछ रहा है अपन को, पहली शर्ट यानी S1 की। S1 का क्या आ जाएगा 4। टोटल कितना है 1200। 1200 किसकी वैल्यू, 4 + 1 5 की। पूछ किसकी रहा है अपन को, 4 की, इंटू 4 कितनी बार में चल जाएगा, ये चल जाएगा 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 2 बचा 2 4, 24 24 चौका 96, 9600। आगे देखो, 12,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 1 वर्ष के लिए। अब देखो अर्धवार्षिक बोल रहा है अपन को, कौन सा बोल रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बोल रहा है तो जो रेट दे रखी होती है ना अपन को, रेट उसका आधा कर लिया जाता है जिससे इजीली निकल जाए। रेट कितनी दे रखी है 20%, तो उसका आधा कर लो। रेट अपन को कितनी माननी है 10%। और फिर टाइम देखो कितना दे रखा है 1 साल। टाइम को डबल कर लेना होता है, टाइम को 2 गुना कर लो, यानी टाइम कितना मान लो 2 साल मान लो। रेट को तो आधा कर लेते हैं और टाइम को 2 गुना कर लेते हैं। आया भैया समझ में, आया है कि नहीं। अब देखो आगे, तो कितने 2 साल के लिए अपन को निकालना और 10% रेट है। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है ए बी पहले नहीं आएगा, एक सेकेंड। इसका फॉर्मूला रहता है a + b + a × b / 100। ये जो रेट होती है वही परसेंटेज यानी वही अपना ब्याज रहता है 2 साल के लिए, ठीक है। अब देखो a कितना है 10%। पहली साल मतलब a का मतलब है पहली साल कितना ब्याज हो रहा है 10%, और दूसरी साल भी कितना ब्याज हो रहा है 10%।
तो a प्लस बी कितना आ गया 20 प्लस a इंटू बी, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100 बटे वे 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 21%। तो 12,000 का 21% अपन को निकालना है। 12,000 का 21% कितना हो गया, काट दो तो ये हो जाएगा 12, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 4 और 21 एकम 21, 22, 23, 24, 25, ये हो गया 2520 रुपये। तो अब 12,000 अपन को तो क्या निकालना है, पूरा निकालना है, टोटल कितना होगा देखो 14,000 15,000 ही है, तो 12,000 प्लस 2520 यानी ये हो गया 14,520, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 120 सेकंड में। अब देखो स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर, ये तो कितने में दे रखी है किलोमीटर घंटा में, लेकिन टाइम कितने में दे रखा है सेकंड में। तो 72 को भी आप सेकंड में बदल लो, तो इसके लिए क्या करते हैं 5/18 से भाग देते हैं, 18 चौक 72, 5 चौका 20, यानी 20 सेकंड, 20 मीटर सेकंड, 20 मीटर सेकंड। इसकी स्पीड क्या आ गई 20 मीटर सेकंड। अब देखो एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म दे रखा हो, सुरंग दे रखा हो, ऐसी चीज़ दे रखा हो, तो वो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x और उसके साथ जुड़ जाती है x प्लस 200, और टाइम कितना दे रखा है, मतलब स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखा है 20 मीटर सेकंड, और टोटल कितना टाइम लग रहा है 120 सेकंड। इसको 120 कर लो, बराबर कर लो 16, यह आ जाएगा x प्लस 200 बराबर 12 दूनी 24, यानी 2400। तो x बराबर आ जाएगा 2400 में से 200 माइनस 200 उधर चल जाएगा ना, तो कितना आ गया 2200। कितना आएगा इसका उत्तर 2200। एक कार्य a 15 दिन में, b 25 दिन में करता है। b ने पहले इसका टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 75 के 60 75 हो जाएगा टोटल वर्क, और 15 × 30 60 75, ये एक दिन में कितना काम करता है 5, और ये एक दिन में कितना काम करता है 3। बी ने 10 दिन काम किया, 10 इंटू बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, यानी बी ने 30 काम सल्टा दिया। तो शेष काम एक कितने दिनों में करेगा, शेष काम कितना बचा 75 में से 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 45, और 45 एक दिन में कितना काम करता है 5 काम, 45/5, 5 9 45, 9 दिन में सल्टा देगा ए। तो ये अपना हो गया, जल्दी से जल्दी अपन ने ट्राई किया, मैंने लगभग आपको 30 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर पूरा सल्टा दिया, और यही स्पीड आपकी होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। तो भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक भोकाल सीरीज़ ज्वाइन नहीं की, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप जैसे मेरे को मैसेज करोगे आपको 8 रुपये के अंदर भोकाल सीरीज़ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भैया, यहाँ पे डेली आपके लिए एक मॉक लेके आऊँगा और फटाफट आपको सोल्व करूँगा फटाक से, जिससे कि एग्ज़ाम के अंदर भी आप ऐसे जल्दी जल्दी सोल्व कर सको। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।